कहानी की शुरुआत में हम रेड ड्रेस में एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से उतरती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है जिसे लेकर वो अंदर जाती है और वहां काम कर रहे एक बंदे को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इनाया नाम की लड़की को देखते हैं जो अभी अभी जेल से छूटी है। वो असल में पहले एक पॉलिटिशियन की बॉडीगार्ड हुआ करती थी और एक दिन उसे झूठे केस के जुर्म में जेल भेज दिया गया, पर आज वो अपने गुनाह की सजा काट कर बाहर आ गई है जो उसने कभी किया ही नहीं था। खैर वो घर आकर सीधा अपनी छोटी बहन यूही से मिलती है जो अभी 17 साल की है। उसका बिहेवियर भी बच्चे जैसा है, लेकिन इनाया को अपनी बहन से बहुत प्यार है। अब वो किसी भी ऐसे गलत काम में नहीं पड़ना चाहती। यूही अभी बहुत ही नादान है, इसीलिए उसे ये नहीं पता कि असल में उसकी बहन इतने दिन कहाँ पर थी। इनाया भी उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि इससे उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा। अब सोने से पहले यूही कहती है कि वो कल स्कूल नहीं जाएगी। इनाया भी उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और कहती है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पर वो ये नहीं पूछती कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट डे स्कूल की बेल रिंग होती है और सभी बच्चे लंच के लिए जाते हैं। इसी बीच हम कुछ गर्ल्स को देखते हैं जो यूही के पास आती हैं, उसे तंग करने लगती हैं, यानी उसे बुली कर रही होती हैं। ये कोई पहली बार नहीं था, यहाँ तक कि जब वो घर जा रही होती है तब भी वो उसे परेशान करती हैं और उसे घर जाने के बजाय अपने साथ एक अडल्ट क्लब में ले जाती हैं जहाँ पर वो भी उसके साथ बहुत ही रूड वे में पेश आती है। यूही कहती है कि उसे घर जाना है। वो उन सभी के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि आज उन सभी के सर पर भूत सवार है। वो एक ऐसी चीज करने के लिए जा रही है जो यूही ने कभी सोची नहीं होगी। वो असल में उसे कुछ पैसों के बदले में लड़कों के ग्रुप को दे देती हैं जो उसे अपने साथ ले जाते हैं और यूही के साथ बहुत बुरा करते हैं। यूही चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता और जो लोग वहाँ मौजूद थे वो कुछ नहीं करते। पर ये सब यहाँ नहीं रुकता। उधर जब स्कूल ऑफ हुए देर हो जाती है तो इनाया परेशान होना शुरू हो जाती है कि अभी तक यूही घर क्यों नहीं आई। वो बहुत देर तक इंतजार करती है, फिर वो हर जगह फोन करना शुरू करती है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ चली गई। उसे नहीं पता होता कि उसकी बहन को कुछ लड़कों ने कुछ अमीर लोगों के पास भेज दिया। उन्होंने कुछ फायदा उठाने के बाद यूही को दूसरों के हवाले कर दिया है, पर वो भी बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि अगर ये बात पुलिस को पता चली तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जैसे ही कोई अमीर बंदा यूही के साथ कुछ गलत करता वो उसे अचानक से आकर पकड़ लेते थे और फिर वो उनसे दोबारा पैसे मांगते थे। और उन्होंने यूही को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया था। लेकिन एक दिन ये लड़के हर दिन की तरह यूही को ऐसे अमीर लड़कों के पास भेजते हैं, पर उसमें से एक आदमी एक गैंगस्टर होता है जो इन सभी को बहुत मारता है। और जब ये उसे ब्लैकमेल करते हैं तो वो इनसे इनका फोन भी ले लेता है और सारी वीडियोज डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ इनाया रात दिन अपनी बहन को ढूंढने के लिए कई घंटों तक रोड पर खड़ी रहती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए फिर वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल जाकर पता करेगी। वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है, पर वो उल्टा इनाया को ही उसकी बहन की गलतियां गिनवाने लगती है कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, वो रोज स्कूल भी नहीं आती। ये सब सुनकर इनाया हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बहन ने उसे कुछ भी शेयर नहीं किया था, जिस वजह से वो निराश होकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक लड़की रोक लेती है जो असल में यूही की क्लासमेट थी। वो धीरे से इनाया को एक वीडियो दिखाती है जो उन्हीं लड़कियों की बनाई थी जिसमें यूही चिल्ला रही थी, पर वो लड़कियां उसके साथ बुरा बिहेव कर रही थी। उस वीडियो को देखकर इनाया को समझ आ जाता है कि आखिर क्यों उस दिन यूही कह रही थी कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती। वो ये भी समझ गई थी कि उसकी बहन के साथ हर दिन ये स्कूल में होता है। जब वो जेल में थी अब वो उस लड़की से बाकी लड़कियों का नाम पता कर लेती है और फिर पूरे स्कूल में उन्हें ढूंढने लगती है और बहुत देर बाद वो उन्हें देख लेती है जो कि वॉशरूम की ओर जा रही थी। इनाया भी उनका पीछा करती है और जाकर उनका सामना करती है। उन लड़कियों की सीनियर जब उसे देखती है तो उसे वो कोई आम लड़की लगती है, लेकिन इनाया भी बता देती है कि जिस स्कूल में उसने ये सब सीखा है वो उसकी प्रिंसिपल है। वो उन सभी
को पीटना शुरू कर देती है और पूछती है कि तुमने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद एक लड़की अपना मुंह खोल देती है और बताती है कि उन्होंने उसकी बहन को कुछ लड़कों के पास भेज दिया। और ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उसे घसीटते हुए उन लड़कों के घर ले जाने को कहती है, जहाँ पर इनाया को एक लड़का मिल जाता है। वो वहाँ पर अकेला था। वो उसकी पहले तो सही से पिटाई करती है और फिर यूही के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में वो उसे बताता है कि उसने उसकी बहन को एक गैंगस्टर के पास भेज दिया, पर वो बहुत बड़ा गुंडा था, इसीलिए वो लोग वहाँ से भाग गए। इनाया उससे उस बंदे का नंबर लेती है। अब वो उसे एक कार्ड देता है। वो फौरन उस पर दिए हुए नंबर पर कॉल करती है, पर कोई भी रिस्पांस नहीं आता। वो सोचती है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन इनाया अभी जेल से रिहा हुई है। अगर पुलिस को इस बारे में पता लगा तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, इसीलिए वो खुद ही इन सब से निपटने का फैसला करती है। पर उसे सिर्फ उस गैंगस्टर की गाड़ी का नंबर ही याद था। सिर्फ गाड़ी के नंबर से किसी को ढूंढ पाना इनाया के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन इस समय उसे सिर्फ अपनी बहन चाहिए थी। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे दोबारा जेल ही क्यों न जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस गैंगस्टर ने पहले यूई का खुद फायदा उठाया और उसके बाद एक जंग नाम के बंदे को $1 मिलियन में दे दिया। और जंग का यही काम ही है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है। वो यूही को अपने साथ अपनी जगह पर ले जाता है और वहाँ उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। हालांकि वहाँ पर जंग की असिस्टेंट भी मौजूद थी, जो खुद एक लड़की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती। अब सीन शिफ्ट होता है। इनाया जो पूरे शहर में उस नंबर की कार को ढूंढना शुरू करती है। वो पहले तो सारे मॉल्स की पार्किंग में जाती है, जिसके बाद एक एक करके वो बड़े बड़े ऑफिसर की पार्किंग को चेक करती है और आखिर में उस रेड लाइट एरिया वाली पार्किंग में जाती है, जहाँ पर उसे एक सिल्वर कलर की मस्टैंग दिखती है, जिस पर वही नंबर था। इसी दौरान वो गैंगस्टर वहाँ आता है और कार को स्टार्ट करके ले जाने लगता है। पहले तो वो उस कार नंबर से उसका फोन नंबर निकालती है और उसे कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसीलिए इनाया को आखिर में उसकी कार को ठोकना पड़ता है, जिसके बाद वो बाहर निकलती है और उसे करंट शॉक देकर उसकी कार में बैठ जाती है। वो उसके गले में एक रस्सी बांध देती है और फिर उसे अपनी बहन के पास ले चलने को कहती है। अब उस गैंगस्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन तभी वो कार को बीच में ठोक देता है, जिससे कि इनाया को चोट भी लग जाती है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। बीच में वो बताता है कि उसकी बहन को उसने जंग को दे दिया है। अब ये सुनकर इनाया को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो उसे उसी की कार की डिग्गी में बंद कर देती है और उसके फोन से जंग का नंबर निकालती है। उसका एड्रेस भी उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो फौरन जंग के पास पहुंचती है। अब अंदर घुसते उसे वही असिस्टेंट दिखाई देती है, जिसने यूही की हेयर क्लिप लगा रखी थी। वो उससे लड़ती है, लेकिन जंग मौका देखकर उस पर चाकू से वार कर देता है, जो उसके बैग पर लगता है। फिर इनाया उसे बहुत मारती है और वो खुद बताता है कि उसने यूही को आगे दे दिया है। तभी उसकी असिस्टेंट कहती है कि डील होने से पहले तुम्हारी बहन ने अपने घर पर भी कॉल किया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसके बाद उसने एक शॉप पर भी कॉल किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। वहीं दूसरी ओर हम शैन को देखते हैं, जो यूही को अपनी कार में लेकर जा रहा है और एक गैस स्टेशन पर रुकता है। इसका फायदा उठाकर यूही भागकर वहां खड़ी एक बस में बैठ जाती है, लेकिन शैन काफी पावरफुल बंदा होता है, इसीलिए वो उस बस को रुकवा देता है और अंदर घुसकर देखता है तो उसे वहां पर यूही दिख जाती है। वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है और सभी को ये कहता है कि ये मेरी बहन है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए घर छोड़कर बार बार भाग जाती है। अब ये सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। वो यूही को रोड पर घसीटता हुआ ले जा रहा था कि तभी उसके पास एक पॉलिटिशियन का कॉल आता है, जो कि उसका बॉस था। वो उसे बताता है कि उसने लड़की को पकड़ लिया। वहाँ दूसरी तरफ इनाया उसी शॉप वाले के पास जाती है, जिसे यूही ने कॉल किया था, शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। लेकिन बीच में इनाया पहले उस गैंगस्टर को कार की डिग्गी से बाहर निकालती है
और उसका हाथ तोड़कर वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर वो एक बूढ़े आदमी की शॉप पर पहुंचती है। अब उस आदमी को ये नहीं पता था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो असल में यूही की बहन है। इसीलिए वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि कैसे वो यूही को हर दिन कॉमिक्स देने के बहाने उसके साथ गलत काम किया करता था, जिसमें उसके दोस्त भी उसका साथ दिया करते थे। ये सुनकर इनाया उसी की डोर में उसकी उंगली फंसाकर काट देती है। जब वो दर्द में होता है तो उसके दोस्त के बारे में पूछती है। जिसको उसकी बहन मिली उन सभी ने उसका फायदा उठाया। ये सोचकर वो अंदर से टूटती जा रही थी। अब वो बता देता है कि उसका दोस्त कहाँ है। जिसके बाद हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो लड़कियों की फोटोज लेता था, ये कहकर कि वो उन्हें मॉडल बना देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब इनाया वहां पहुंचती है तो वहां यूही का फोटो फ्रेम रखा हुआ था। उसे उसके बारे में तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए वो बिना कुछ पूछे उसी फोटो फ्रेम को पहले उसके सर पर मारती है और फिर उससे अगले दोस्त के बारे में पूछती है। फिर वो उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। अब यहाँ हम उसी सीन को देखते हैं जो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। इनाया कार से उतरती है, गैराज वर्कर के पास जाती है और उसके हाथ को हैमर से कुचल देती है और पूछती है कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। तो कहानी पास्ट में जाती है जब इनाया जेल नहीं गई थी, वो एक बाउंसर थी और वो वर्कर बताता है कि एक दिन उसके गैराज में पार्क नाम के पॉलिटिशियन की कार सर्विस के लिए आई थी। उस दिन उसके शॉप वाले दोस्त ने यूही को कॉमिक बुक के बहाने बुलाया था, जिसके बाद उन सभी ने मिलकर इस कार में यूही के साथ बदतमीजी की और फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन जब ये कार वापस से पार्क के पास गई तो उसे कार में यूही के गारमेंट्स मिले, जिसके बाद वो मुझे कॉल करता है और मजबूरन उसे सब बताना पड़ा। फिर वो हर दिन यूही को स्कूल के बाद पिक कर लिया करता था, जिसके बाद वो भी वही किया करता था जो कि हमने उसके साथ किया। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि आखिर क्यों हर दिन यूही देर से लौट कर आती थी। इसी वजह को जानने के लिए इनाया एक दिन उसके स्कूल के बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि यूही एक लग्जरी कार में जाकर बैठ रही है और फिर वो कार एक होटल में रुकती है। उसके अंदर वही पार्क होता है, इसीलिए वो सीधा उसके रूम में पहुंच जाती है और एक स्क्रू ड्राइवर से पार्क पर अटैक कर देती है और अपनी बहन को छुड़ा लेती है। पर इसके बाद वो पॉलिटिशियन अपनी पावर से उस पर केस कर देता है और इनाया को जेल भिजवा देता है। यही वजह है कि वो 6 साल जेल में रही। लेकिन जब पार्क को एक दिन फिर से यूही दिखी तो उसने बदला लेने का सोचा और फिर से उसे उठवा लिया और ये सब खेल रचा। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें पता चलता है कि इस समय यूही पार्क के मैनेजर के पास है। वो मैनेजर इनाया को जानता है, वो उसका अच्छा दोस्त है, इसीलिए वो उसे कॉल करके बता देता है। इनाया अपनी बंदूक उठाती है और उस घर के अंदर एक एक करके वो सभी गार्ड्स को बड़ी ही बेरहमी से मारती है और कुछ ही देर में उसकी बंदूक पार्क के सर पर लगी दिखती है। लेकिन इतने में वहां पर कुछ बंदे आ जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर पार्क वहां से भाग जाता है। इनाया पहले उन लोगों को मारती है और फिर कार से उनके पीछे लग जाती है। इतने में पार्क अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि वो यूही को मार दे, पर वो ऐसा नहीं करता। वो उल्टा इनाया को अपनी लोकेशन भेज देता है और जल्दी से आने को कहता है, पर पहले उसे पार्क से निपटना होगा। इसीलिए अब वो उसकी कार को टक्कर मारना शुरू करती है और उसे शूट भी करती है। इसी बीच इनाया की कार एक गड्ढे में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर पार्क वहां से भाग जाता है। वो सीधा मैनेजर के पास पहुंचता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी इनाया से दोस्ती है और वो उसे मार देता है। इधर इनाया होटल में जाती है और खुद को तैयार करती है, क्योंकि अब उसे सीधा पार्क के बॉडीगार्ड से भिड़ना होगा। अपनी मरहम पट्टी करने के बाद वो कार लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर सभी उसका वेट कर रहे थे। पर इनाया भी तैयार होती है, पर एक एक करके उसके बॉडीगार्ड बढ़ते जा रहे थे। उधर हम पार्क को देखते हैं जो यूही को लेकर एक रूम में जाता है और वहां की खिड़की से अपनी बहन को देखने को कहता है। यूही रोने लगती है और वहीं से इनाया को आवाज लगाती है, जो कि गिरी पड़ी थी, क्योंकि वो सभी गार्ड्स उसे लगातार मार रहे थे। पर फिर इनाया को याद आता है कि अगर वो आज नहीं उठी तो वो लोग उसे और उसकी बहन को मार देंगे। इसीलिए वो हिम्मत करके फिर से उनका सामना करती है और यहाँ से सीधा उस रूम में पहुंचती है जहां पर पार्क उसका पहले से इंतजार कर रहा था।
अब दोनों में खूब लड़ाई होती है। इनाया की नजर सोफे पर पड़ती है जहां यूही बेहोश पड़ी थी। इसी का फायदा उठाकर पार्क उसे स्टैब कर देता है, लेकिन अगले ही पल इनाया उसी चाकू से उसे स्टैब कर देती है, जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है और उसे मार देती है। अब इनाया काफी जख्मी थी, लेकिन उसकी बहन उसके साथ थी। वो अपना और अपनी बहन का सारा सामान पैक करती है और ये शहर छोड़कर चली जाती है। उसकी बहन के साथ इतना सब कुछ हुआ जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर हिल चुकी है और उसे देखकर इनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।